हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया। अभी अगर रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में एंटर करते ही आपको ये सारी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पार्ट 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, बायोकेमिस्ट्री और एक हमारा सब्जेक्ट होगा पैथोफिजियोलॉजी। ये जो पैथोफिजियोलॉजी है इसका प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, ठीक है। फिर आपको नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, और ये 3 हमारे प्रैक्टिकल रहेंगे, एनाटॉमी का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो अब हम आज बात करेंगे ओरिएंटेशन क्लास फॉर पैथोफिजियोलॉजी कि पैथोफिजियोलॉजी का सिलेबस क्या होता है और कौन सी बुक्स हमको रेफर करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हमारे बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में चौथा सब्जेक्ट होगा, पैथोफिजियोलॉजी बीपी 1204, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होगा हमारा पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखो, पैथोफिजियोलॉजी वो टर्म जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पैथोस का मतलब है एक डिसीज स्टेट या सफरिंग। अगर कोई पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, इट मींस वो पैथोलॉजी कंडीशन में है। तो पैथोस फिजियोलॉजी का मतलब है कि बॉडी की फंक्शनिंग, और लोगोस का मतलब यहाँ पर होता है स्टडी ऑफ। तो पैथोफिजियोलॉजी को हम क्या बोलेंगे कि बॉडी की फंक्शनिंग जो कि डिसीज स्टेट में है, उसको स्टडी करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम पैथोफिजियोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो रेफर करती है कि स्टडी ऑफ एबनॉर्मल चेंजेस इन बॉडी फंक्शंस दैट कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस। इन सब की स्टडी अगर हम करेंगे जो कि बॉडी के फंक्शन में कॉन्सिक्वेंसेस कॉज कर रहे हैं, तो उसको हम पैथोफिजियोलॉजी बोलेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ये हमारी लाइफ में कैसे वैल्यूएशन करेगा। जो हम बी फार्मेसी कर रहे हैं उसमें पैथोफिजियोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो इस सब्जेक्ट के कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, जैसे कि हम डिस्क्राइब और समझ सकते हैं किसी भी डिसीज की इटियोलॉजी और उसकी पैथोजेनेसिस, मतलब कि वो डिसीज कैसे हो रही है, उस प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं, है ना। हम साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट जो हमने एचईपी में सिस्टम्स पढ़े हैं बॉडी की, उनकी डिसीज के कौन कौन से नेम्स है और उनकी क्या साइन एंड सिम्टम्स है, वो हम पढ़ना सीखेंगे या समझेंगे इस सब्जेक्ट में, स्पेशली इन पैथोफिजियोलॉजी। और अब उसके कॉम्प्लिकेशंस भी देखेंगे कि कोई सी डिसीज के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखो, एचईपी में हमने सिस्टम्स पढ़ी है, पैथोफिजियोलॉजी में हम कुछ सिस्टम से रिलेटेड डिसीज और उनकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और एक सब्जेक्ट आएगा जो आपको फुल समय मिलेगा, फार्माकोलॉजी। उस फार्माकोलॉजी में आप ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर कौन कौन सी डिसीज में वर्क करेंगे, उनके बारे में आप पढ़ोगे। और वो ड्रग कैसे वर्क करते हैं उनके बारे में आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। तो आपको समझ में आया होगा कि पैथोफिजियोलॉजी में हम हमारी बॉडी में जो भी डिसीज होगी, वो डिसीज कैसे होगी, क्यों होगी, और डिसीज प्रोग्रेस कैसे करेगी, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, वो पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि हम एज पर पीसीआई सिलेबस कौन कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, ये कुछ जो है वो टेक्स्ट बुक है जो आप फॉलो कर सकते हो। ये निराली प्रकाशन की बुक्स होती हैं जो कि आप, और ये एक पीवी बुक्स की बुक है जो कि आप रेफर कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा ये हमारी रेफरेंस बुक पर रहेगा। दीज आर डिटेल बुक्स ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। जैसे कि ये कुमार अब्बास की एक बुक है, पैथोलॉजी बेसिक्स ऑफ डिसीज। ये बहुत अच्छी बुक है, जनरली हम लोग भी इसी से पढ़ते हैं। और ये की टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी हर्ष मोहन की, इसकी एक मोटी बुक आती है और एक हैंड बुक आती है। दोनों ही बढ़िया है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। नाउ सिलेबस की बात करें कि इसमें क्या है। देखो, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी में 5 यूनिट होने वाली है, जिसमें पहले यूनिट में 2 चैप्टर होंगे। एक होगा प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी, और उसमें अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या होते हैं सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, रिवर्सिबल क्या होती है, हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर जो है वो है इन्फ्लामेशन, ठीक है। बाउंड हीलिंग एंड इन्फ्लामेशन एक चैप्टर है, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ बाउंड हीलिंग क्या है, मेडिएटर्स क्या होते हैं। आखिरी में छोटा सा टॉपिक इसमें होगा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सेकंड यूनिट है उसमें हमको 3 सिस्टम पढ़ने होंगे। सिस्टम इन द सेंस कि इन 3 सिस्टम की हमको डिसीज पढ़नी पड़ेगी, और डिसीज में भी हम उनका इंट्रो पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे उस डिसीज का। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन, सीएचएफ, इस्केमिक हार्ट डिसीज, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादातर हमको दो की डिसीज देखने को मिलती है, अस्थमा एंड सीओपीडी। फिर तीसरा जो है वो रेनल सिस्टम है, उसमें 2 डिसीज हमको पढ़नी है, इसलिए एक ही है जिसको हम रेनल फेलियर बोलते हैं,
जिसको हम रेनल फेलियर बोलते हैं। और रेनल फेलियर 2 टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। यूनिट 3 में हमको ये 4 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट उनको देखना है। सबसे पहले हीमेटोलॉजिकल डिसीज, ऐसी डिसीज जो कि ब्लड रिलेटेड हो, इसमें एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया वगैरह आएगा। नर्वस सिस्टम, इसमें लेप्रोसी, एपिलेप्सी, शॉक, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, सारी चीजें आई। एंडोक्राइन सिस्टम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डायबिटीज कैरी करके रखता है। डायबिटीज हर साल एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट भी है। दैट्स वाई ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जीआईटी जो सिस्टम है उसमें एक ही डिसीज है जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। यूनिट 5 में हम इन्फ्लेमेशन बाउल डिसीज, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक लिवर डिसीज देखेंगे जिसमें अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस है। फिर उसके बाद हम डिसीज ऑफ बोन्स देखेंगे जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। ठीक है, 3 डिसीज है बोन्स और जॉइंट की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। उसके बाद यूनिट 4 में प्रिंसिपल ऑफ कैंसर, इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ कैंसर देखेंगे, कैंसर होता क्या है, कैसे इसकी जेनेसिस होती है, कैसे ये इसकी एटियोलॉजी होती है और पैथोजेनेसिस कैसे कॉज करता है, उसके बारे में है। लास्टली यूनिट 5 में इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ना होगा हमको, जिसमें मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारे डिसीज इन्फेक्शियस डिसीज की कैटेगरी में आएंगे जो कि हमको यूनिट 5 में पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो है वो है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसमें सबसे पहला है एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। ये 3 डिसीज है। बाकी हर्पिस वगैरह भी होती है लेकिन वो उसको हमको नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में केवल ये 3 डिसीज ये हैं, हम इनको पढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम पास करेंगे। आई थिंक आपको ये ओरिएंटेशन क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।